हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो आज के टाइम में इंडिया की नंबर 1 सिंगर है। इंस्टाग्राम पर उनके 50 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इंडिया में अभी कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसके इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हों। इसके अलावा नेहा के पास और भी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। नेहा किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, बल्कि जब वो छोटी थी तो उनके पापा समोसे बेचा करते थे और एक ज़माना था जब नेहा और उनके भाई टोनी और बहन सोनू जगरातों में गाना गाया करते थे। तब उनको एक रात गाने के 100 या 150 रुपये मिलते थे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नेहा के एक संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी बताएंगे और उनकी लव स्टोरी की शुरुआत भी जानेंगे और जानेंगे उनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 6 जून 1988 को एक गरीब घराने में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम नेहा कक्कर रखा गया। जब नेहा छोटी सी उम्र में स्कूल पढ़ने जाया करती थी तब उनके पापा समोसे बेचा करते थे, इसीलिए नेहा को उनके स्कूल में बच्चे चिढ़ाते भी थे। नेहा के जन्म स्थान ऋषिकेश में उनका कोई घर नहीं था और वो लोग किराए के कमरे में रहा करते थे। नेहा से बड़े उनके भाई टोनी कक्कर और बहन सोनू कक्कर हैं। नेहा के पापा की इनकम भी इतनी थी कि उनका घर चलना भी मुश्किल रहता था। नेहा की बड़ी बहन सोनू ने काफ़ी कम उम्र में सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था और वो ऋषिकेश में जगरातों में गाने लगी थी, जिससे उनके पापा के घर चलाने में मदद होने लगी। अपनी बहन को देखकर ही नेहा ने गाने गाना शुरू कर दिया और वो बचपन ही से नेहा की आवाज़ बहुत सुरीली थी। नेहा की बहन जगरातों में गाया करती थी और टोनी और नेहा भी उन्हीं के साथ जाने लगे और सोनू से ही नेहा ने अपनी सिंगिंग सीखी है। नेहा सोनू के साथ जगरातों में जाया तो करती थी पर नेहा ने अभी गाना स्टार्ट नहीं किया था। नेहा अभी 4 या 5 साल की थी तो उन्होंने सिंगिंग के कंपटीशन में हिस्सा लिया। नेहा इस कंपटीशन में सबसे कम उम्र सिंगर थी और नेहा ने वो कंपटीशन जीत भी लिया। सोनू ऋषिकेश में काफ़ी फेमस हो गई थी और उन्हें ऋषिकेश से बाहर भी जगराते के लिए बुलाया जाने लगा। फिर सोनू ने अपने पापा से बोला कि पापा, जितना स्कोप दिल्ली में है गाने का उतना ऋषिकेश में नहीं, हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। सोनू की बात सुनकर उनके पापा ने एक बार भी नहीं सोचा और दिल्ली जाने को तैयार हो गए। तब नेहा, टोनी और सोनू और उनके मामा पापा समेत सभी दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में सोनू के साथ नेहा और टोनी जगरातों में जाने लगे। नेहा के पापा के पास एक पुराना स्कूटर था जिस पर वो तीनों बैठकर जगरातों में जाया करते थे। नेहा बताती हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारे पापा ने तो बहुत मेहनत की ही है, पर सोनू दीदी ने हमारी फैमिली को बचपन से ही बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नेहा ने कोई सिंगिंग क्लास नहीं ली, बल्कि उन्होंने सारी सिंगिंग अपनी बहन से ही सीखी है और वो ही नेहा की इंस्पिरेशन रही हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद नेहा और सोनू दोनों सिंगिंग करने लगे। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे और उनके समोसे बेचने का कारोबार ऋषिकेश तक ही महदूद रहा। दिल्ली जाकर वो लोग पूरी तरह माता की चौकी और जगरातों पर ही डिपेंड हो गए। नेहा ने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल से की। नेहा और सोनू के जगरातों की मंडली काफ़ी फेमस हो गई थी और उन्हें दिल्ली में लाखों लोग पहचानने भी लगे थे। सोनू और नेहा गाने गाती थी और टोनी बैक स्पॉट में रहते थे। साल 2003 में सोनू को बॉलीवुड में एक सॉन्ग गाने के लिए सिलेक्ट किया गया। सोनू ने वो सॉन्ग गाया जिसका नाम था बाबूजी धीरे चलो और ये सॉन्ग काफ़ी हिट रहा। नेहा ने भी जगरातों से बढ़कर इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया। ये बात साल 2006 की है जब वो 11th क्लास की स्टूडेंट थी। नेहा इंडियन आइडल में सेलेक्ट हुई। जिस टाइम उनका इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ था उस टाइम उनकी 11th क्लास के एग्ज़ाम थे, लेकिन नेहा के सिंगिंग के अलावा कुछ नहीं सोचता था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो सीज़न जीत लेंगी, इसलिए उन्होंने 11 का एग्ज़ाम ना देते हुए इंडियन आइडल में जाने का फ़ैसला किया। लेकिन इंडियन आइडल में वो पहले ही टॉप 8 राउंड से बाहर हो गई, जिसके बाद नेहा का दिल टूट गया और वो कुछ दिनों तक काफ़ी रोई और उनका इस घटना को बुलाने में काफ़ी टाइम लग गया। नेहा ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है। 11th क्लास के बाद वो पूरी तरह अपनी सिंगिंग पर ही फोकस करने लगी और इंडियन आइडल पर बाहर हो जाने के बाद वो और मेहनत करने लगी और इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट होने के नाते प्रीतम दान तक नेहा की आवाज़ पहुंच गई और उन्हें नेहा की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगी, जिसकी वजह से प्रीतम दान ने आओ फेंको ज़रा मूवी में गजब हुए और रामा सॉन्ग गाने का मौका दिया। जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया तो मेकर्स ने बोला कि नेहा की आवाज़ सॉन्ग से मैच नहीं कर रही, इसीलिए ये सॉन्ग फिर सोनी दी से गवाया गया।
यहाँ भी नेहा को थोड़ी परेशानी तो हुई, पर उन्हें खुद पर काफ़ी यकीन था। इसके बाद साल 2008 में नेहा ने अपनी खुद की एल्बम लॉन्च की, जिसका नाम था नेहा द रॉकस्टार। नेहा द रॉकस्टार एल्बम पुनीत ब्रोच ने कंपोज की थी और ये एल्बम लोगों को काफ़ी पसंद आई, इसलिए कई म्यूज़िक डायरेक्टर का ध्यान नेहा की तरफ गया, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ लाया रे लाया कैसी जगह ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए गए। ये गाने रिकॉर्ड करने से पहले नेहा थोड़ी नर्वस हो गई थी और शायद इसलिए नेहा की आवाज़ नापसंद करते हुए ये सॉन्ग किसी और सिंगर से रिकॉर्ड करवाए गए थे। नेहा के करियर का ये बहुत कठिन समय था, क्योंकि वो बॉलीवुड तक तो पहुंच गई थी, मगर मेकर्स उनके गानों को पसंद नहीं कर रहे थे। इस घटना से किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान का दिल टूट सकता है, लेकिन नेहा ने तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उन्होंने इस फेलियर को अपने ऊपर हावी होने दिया। नेहा ने अपने स्ट्रगल टाइम में जो जीता वही सुपरस्टार और कॉमेडी सर्कस शोज में भी एज ए कंटेस्टेंट परफॉर्म किया। नेहा की एक्टिंग और कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी रही, पर कॉमेडी में भी उनकी हाइट को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया जाने लगा। साल 2011 में नेहा को सेकेंड हैंड जवानी का सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला। इस बार ये सॉन्ग रिकॉर्ड भी हुआ और रिलीज भी हुआ और इस सॉन्ग को ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और नेहा की प्यारी आवाज़ सबको पसंद आई। ये सॉन्ग पूरे भारत में छाया रहा, इसलिए पंजाबी सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह का ध्यान नेहा पर गया और उन्होंने एक सॉन्ग के लिरिक्स नेहा को भेजे और गाने की बात कही। नेहा ने जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवा के हनी सिंह को भेजा, उन्हें नेहा की आवाज़ बहुत अमेजिंग लगी और वो नेहा की सिंगिंग के कायल हो गए। नेहा ने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके हनी सिंह को तो दे दिया, पर किसी कारण करके ये सॉन्ग रिलीज़ ना हो पाया। लेकिन साल 2016 में आपने ये गाना गब्बर इज़ बैक मूवी में ज़रूर देखा होगा और सुना होगा। 2016 में ही ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ और काफ़ी पसंद किया गया। नेहा शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है और इसलिए साल 2016 में उन्होंने शाहरुख एंथम के नाम से एक डेडिकेटेड सॉन्ग भी रिलीज़ किया था। उसके बाद शाहरुख खान ने नेहा से मिले और उनकी बहुत तारीफ भी की। साल 2013 में नेहा को हनी सिंह के साथ एक गाना गाने का मौका भी मिला और ये सॉन्ग था यारियां फिल्म का आज ब्लू है पानी पानी और ये सॉन्ग नेहा के सीजन करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद नेहा एक स्टार सिंगर बन गई और एक के बाद एक ऊंचाई चढ़ने लगी। साल 2016 में नेहा ने अपने भाई टोनी के साथ मिलकर एक सॉन्ग गाया था, मिले हो तुम हमको। भारत में म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले हर शख्स ने ये गाना सुना और हर किसी को ये बहुत पसंद आया और इस गाने के YouTube पर अब तक 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। इससे पहले नेहा ने मनाली ट्रांस और यारियां जैसे गाने भी हनी सिंह के साथ गाए थे। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि हनी सिंह के साथ सिंगिंग करके इनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आया है। नेहा अपने गानों की सेल्फी वीडियोस भी बनाती थी और इन्हें अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती जाती थी। इनकी सेल्फी वीडियोस बहुत वायरल हुई, इसलिए नेहा को उनके फैंस सेल्फी क्वीन भी बोलने लगे। साल 2017 में नेहा को सारेगामा और लिटिल चैम्प में जज बनने का मौका मिला और इसके अलावा उन्हें इंडियन आइडल का जज बनने के लिए भी चुना गया। इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी दोस्तों कि जिस शो में उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था, वो अपनी मेहनत, टैलेंट और एतमाद के बलबूते पर उस शो की जज बन गई। नेहा और उनके भाई बहनों के बारे में अक्सर ये बोला जाता है कि सक्सेस की ऊंचाई पर होने के बावजूद इन लोगों में ज़रा सा भी घमंड नहीं है और ये बहुत नरम मिजाज लोग हैं। नेहा और उसके परिवार का ऋषिकेश में कोई घर नहीं रहा और नेहा का हमेशा से सपना रहा कि वो अपनी जन्मभूमि में अपना एक घर ले और अब वो टाइम आ चुका है जब उनके पास ऋषिकेश में अपना एक आलीशान बंगला है। इसके अलावा उनका मुंबई में भी घर है और BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी शानदार कारें भी हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर उनके साथ जो करोड़ों लोगों का प्यार है उसका कोई मोल नहीं। नेहा ने बहुत से सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं जिनमें मिले हो तुम हमको, निकले करंट, माही वे, सानी सानी, मनाली ट्रांस, कुर्ता पजामा, काला चश्मा, तू कितनी अच्छी है, दिलबर, आंख मारे, हम सफ़र, गोया बीच, पूछदा ही नहीं, कुछ कुछ होता है, तारों का शहर और इनके सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग हैं। तो दोस्तों ये था नेहा की बायोग्राफी का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।